नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता पांडे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और आज खबरों की शुरुआत करते हैं। और जिस तरह से हर रोज हम करते हैं, ग्लोबल मार्केट, एशियाई बाजार, यूरोप के बाजारों पर नजर डालते हैं, साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट होता है FIDI पर भी चर्चा करते हैं और साथ ही साथ भारतीय बाजारों पर नजर डालते हैं, कौन कौन सी खबरें बनी रहने वाली हैं और साथ ही साथ इसके अलावा क्या कुछ चल रहा है बाजार में, कहां नजर बनाए रखनी चाहिए, ये सब आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं पूजा। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों की अगर बात करें, गिफ्ट निफ्टी के संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। जी हां, करीब 50 अंक चढ़कर 19,280 के पास ये नजर आ रहा है। हांगकांग और चीन के बाजारों में जोरदार तेजी देखी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में क्या संकेत नजर आए, ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विश्व मोहन जी का। जी विश्व मोहन जी, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो जैक्सन होल में फ्राइडे को जो फेड चेयरमैन का जो बयान आया था, उस कमेंट्री के बारे में। सबसे बड़ी बातें क्या है, वो सबसे पहले ग्लोबल ट्रिगर बन रहे हैं, क्योंकि उसका ही असर हमने अमेरिकी बाजारों में भी देखा और अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी भी फ्राइडे के सेशन में दिखी थी। यूरोप के बाजारों में भी रिकवरी दिखी, हालांकि मिक्स ट्रेड वहां पर देखने को मिला। और अगर वहां बड़ी बातें अगर बताए फेड चेयरमैन की, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी भी महंगाई उनके लिए एक बड़ा कंसर्न है और जो उनके जो टारगेट है उससे अभी काफी ऊपर है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा यहां से जो ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर काफी चीजों को फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से रिस्क सेंटिमेंट बना हुआ है, जो मौजूदा ब्याज दरें हैं, उस लेवल पर अगर ग्रोथ को टिकना बहुत मुश्किल है। ये फेड का बयान था। फेड ने ये भी कहा कि पिछले साल जिस तरह के मैक्रो आंकड़े थे, जिस तरह के ग्रोथ को लेकर चिंताएं थी, वो काफी चिंताएं कम होगी और बेहतर स्थिति में यहां पर दिख रही है। यानी मजबूती के ट्रेंड है, चाहे वो कंज्यूमर स्पेंडिंग को लेकर हो या कई सारे इकोनॉमिक आंकड़े हो, वो फेड को बेहतर दिख रहे हैं। तो उसी से सपोर्ट मिला अमेरिकी बाजारों को। अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी दिखी। आज भी अगर फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स वगैरह से भी संकेत अभी ठीक ठाक मिल रहे हैं, पॉजिटिव साइड में मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की का जिक्र आपने किया, वहां पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो दो कंसर्न है। एक तो डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर टिका हुआ है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी 4.25 के आसपास है। वो एक चिंता है, क्योंकि FIIs की बिकवाली लगातार हम अब देख रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में भी बिकवाली दिखी थी, हालांकि DIs की तरफ से खरीदारी आ रही थी। दूसरा कच्चा तेल जो वापस से 85 की तरफ जा रहा है और लग रहा है जिस हिसाब से चाइना में ग्रोथ को सपोर्ट किया जा रहा है, नए नए पैकेजेस के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, रेट में कटौती हो रही है, तो वहां से डिमांड बढ़ेगी और कच्चा तेल एक अहम कंसर्न है ग्लोबल मार्केट से इंडियन मार्केट के लिए। तो ये तमाम फैक्टर्स है ग्लोबल मार्केट से आज के लिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहें तो अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। और फेड के जो बयान आए उससे अमेरिकी बाजारों को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दिखा है कि सितंबर में तो ब्याज दरों में बढ़त होगी, लेकिन उसके बाद ब्याज दरें फेड होल्ड करने का निर्णय ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिलीफ की बात थी बाजार के लिए। लेकिन बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में हमने देखा कि उसका असर नजर आया और वहां पर ब्याज दरों में बढ़त की चिंता और महंगाई को लेकर चिंता अभी भी दिखाई दी। लेकिन बहरहाल अमेरिकी बाजारों में हमने एक रिलीफ देखा फेड चेयरमैन के बयान के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और FIs DIs के अपडेट भी आपको एक बार बता देते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए FNO सेटअप कैसा नजर आ रहा है। तो FIs और DIs के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में बिकवाली हुई है 4,638 करोड़ की शुक्रवार को FIs की तरफ से, लेकिन DIs खरीदारी करके गए हैं। 1,414 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है DIs की तरफ से। अगर ऑप्शंस की बात करेंगे यहाँ पर तो FNO में फ्यूचर्स में FIs ने 1,264 करोड़ की बिकवाली की और इंडेक्स ऑप्शन में भी 1,621 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। और स्टॉक्स ऑप्शन में 428 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं FIs और DIs। तो कुल मिलाकर बात करें तो FIs की तरफ से तो बिकवाली है, लेकिन DIs की तरफ से यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आंकड़े को कैसे आज एनालिसिस करें और आज के लिए FNO डेटा क्या कह रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन देख रहे होंगे तो एक होप थी कि शायद हम रेंज से बाहर आ जाएंगे, बट स्टिल वी आर इन द रेंज। और एक चीज और खराब हुई है पिछले हफ्ते में, वो ये है कि क्लोजिंग दी है जो कि 19,300 है। कई बार हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं आपके शो में ही। तो पिछली बार 19,300 के नीचे जाके बंद हुए। दूसरा कंसर्न जो मैं
आपको नोटिस कराना चाहता हूँ वो है एफआईज की होल्डिंग। एफआईज की होल्डिंग पहले 45% तक आ गई थी, लेकिन ये ड्रैग होकर वापस से 40% तक चली गई है। दैट मीन्स मार्केट में 60% शॉर्ट है। दूसरा, डीआईज की होल्डिंग अगर आप चेक करेंगे ना तो वहां पर भी 40% से ज्यादा लॉन्ग नहीं है और रिटेल के पास माल ज्यादा है जो कि 57% के आसपास बनता है। तो दैट मीन्स ये कि वीक हैंड्स पे ज्यादातर पोजीशंस हैं अभी। और क्योंकि ये हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी है, 31 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी होगी जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सपायरीज में से एक है। पूरे अगस्त महीना चली है एक्सपायरी, तो पोजीशनिंग थोड़ी सी प्रेशर में भी रह सकती है। आज जो आपको ओपनिंग में ग्लोबल संकेत अच्छे दिख रहे हैं, ये एक हो सकता है वापस से मार्केट को एक चर्निंग वाली रेंज में लेके आए। अगर ये चर्निंग वाली रेंज में नहीं लेके आ पाया तो फिर हो सकता है डेरिवेटिव एक्सपायरी पे थोड़ा और प्रेशर बनते हुए देखें और 19,000 को भी टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए। आज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? 19,250, 19,200 ये अहम सपोर्ट एरिया है। 19,450, 500 वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया। सेम विद द बैंक निफ्टी। 44,000 एक अहम सपोर्ट एरिया है। 44,000 के नीचे जाते हैं फिर से 200 पॉइंट आप और टूट सकते हैं। तो 44,000 अगर बच जाएगा तो 44,500, 600 तक के आपके रेजिस्टेंस बनते हैं। इसी प्राइस बैंड में इंडेक्स के ट्रेड होने की गुंजाइश है। रही बात आपको क्या करना चाहिए, ट्रेड कैसे करना चाहिए? ट्रेड करते समय ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि चर्न हो रहा है। दूसरा, आपको अगर राइटिंग आती है तो राइटिंग कीजिए। तीसरा, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप काम करना चाहते हो वो कीजिए। चौथा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें लो वॉल्यूम रखिएगा क्योंकि भी मार्केट के अंदर पोजीशनिंग इस तरह की है कि बड़ा गेन और बड़ा लॉस दोनों ही नहीं मार्केट के अंदर बनेगा। बिल्कुल, तो ऑप्शन से बचने की सलाह दे रहे हैं डिम्पी, और लो वॉल्यूम रखने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बाजार पर नज़र बनाए रखें क्योंकि बाजार जो है निचले स्तर पर बंद हुआ था और आज देखने वाली बात होगी कि आखिर बाजार किस तरह से आगे बढ़ता है। शुक्रिया डिम्पिस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन से पिक्स होने चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, और इसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं नितलेश पावस्कर। गुड मॉर्निंग नितलेश, बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कौन कौन से पिक्स आज लेनी चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है और यहाँ पे मैं एक सेल कॉल रिकमेंड करना चाहूंगा। आरईसी का फ्यूचर्स बेचना मैं पसंद करूंगा। 240 से 241 इस रेंज में हम लोग आरईसी का फ्यूचर बेचेंगे। 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 232 का। थोड़ा सा कॉल जो होगा वो फ्राइडे तक हम लोग कैरी कर सकते, वेडनेसडे तक कैरी कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड होगा वो होगा एनएमडीसी का। एनएमडीसी में मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 118, 117 इस रेंज में अगर मिलता है तो 114 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट जो होगा वो होगा 128 रुपीज का। ठीक है, तो एक में खरीदारी, एक में बिकवाली की राय नितिलेश की तरफ से। थैंक यू सो मच नितिलेश ये जानकारी देने के लिए। आरईसी ध्यान रखिए, ये पोजिशनल कॉल है और बुधवार तक ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 232 के टारगेट के लिए आप आरएससी में बिकवाली कीजिए, एनएमडीसी में खरीदारी की राय। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, लेकिन चलिए बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स एक्शंस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे विष्णु प्रकाश पुंगलिया के जो आईपीओ का आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन को, और सेकेंड डे का सब्सक्रिप्शन देखे तो लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस रखें तो ऑफकोर्स रिलायंस फोकस में रहेगा। आज एजीएम है दोपहर 2 बजे, जहाँ पे बाजार की फोकस रहेगी वैल्यू अनलॉकिंग पे, जियो फाइनेंशियल पे, न्यू एनर्जी पे क्या थीम्स होने वाले, और टेलीकॉम पे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी फोकस रहेगा। जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने लगभग 4 करोड़ शेयर्स की एक्विजिशन की है। वहीं अगर पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो आज एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, जहां पे लेंडिंग एग्रीमेंट जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ है वो अनाउंस कर सकते हैं। पेटीएम भी फोकस में रहेगा। एंड फिन ने जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.6% स्टेक की बिकवाली की, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन है वो अच्छे दिग्गज एफआई प्लेयर्स में देखने मिले, जैसे कि सोसाइटी जनरल और मॉर्गन स्टैनली। अब हम बात करेंगे तो ऑफकोर्स स्टील स्टॉक्स पे फोकस रहेगा, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत के जो मिल्स हैं उन्होंने रीबार प्राइसेस को जो है लगातार तीसरी बार जो अगस्त में जो है बढ़ा दिए हैं। केआरबीएल एलटी फूड्स भी जो है माइल्ड नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है लगभग $1200 प्रति टन के जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो बासमती राइस शिपमेंट्स में लगा दिया गया है। और ये दोनों कंपनियां जो है
बासमती राइस की जो है एक्सपोर्ट्स में जो है लार्जली जाने जाती हैं। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है कंपनी ने अपनी लेगेसी कॉर्पोरेट लोन्स को एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचा है और इसका जो टोटल अमाउंट आ रहा है ड्यूज़ का वो लगभग 915 करोड़ रुपए है। अतुल ऑटो में विजय केडिया इस इन्वेस्टर ने जो है लगभग 1.45% स्टेक की जो है एक्विजिशन और किया। अब उनका स्टेक जो है 15% के ऊपर आ गया है और इसके अलावा उनके शेयर वारंट्स भी हैं, तो इस स्टॉक को ज़रूर ट्रैक करिएगा। एम्बर एंटरप्राइज में भी कल एक पी सेलर देखने मिला था इनके ट्रेड में, लेकिन एक बड़े बड़े फंड्स ने जो है अब्जॉर्ब किया। एक है सिंगापुर का फंड और एक है नॉर्वे का फंड, तो इन्हें भी जो है अपने रडार में रखिएगा। सीसीएल प्रोडक्ट्स में नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकती है। यहाँ पे कंपनी की जो है एक मेजर इक्विपमेंट जो वियतनाम में उनकी जो बिजनेस है वहाँ पे जो है एक बड़ी मशीनरी ब्रेकडाउन देखने मिली और कंपनी का कहना है कि जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है उसमें 6 से लेकर 10% तक का इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। टाटा केमिकल्स भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे एलआईसी ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा ली है, 7% से बढ़ा के अब 9% के ऊपर हो गया है। और आखिर में जीआर इंफ्रा के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे इनकी जो जेवी है वहाँ पे 3,500 करोड़ से ज़्यादा का जो इनको सिविल वर्क ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो ढेर सारी खबरें आई ओवर द वीकेंड और पूरा अपडेट शरदाब भी आपको दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शरदाब का ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। रिलायंस पर भी नजर रखिए, आज 2 बजे एजीएम होगी और कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा यहाँ पर हो सकती है, तो इस एजीएम पर आज हमारी नजर रहेगी। ब्रोकरेजेस हाउसेस पर नजर डालते हैं और नजर कहाँ है ब्रोकरेजेस हाउसेस की बता रही हैं ममाक्षी। गुड मॉर्निंग ममाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम डिलीवरी के साथ। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली ये हाईलाइट कर रहा है कि भारत की जो ई कॉमर्स स्टोरी है इसके लिए काफ़ी अच्छा प्रॉक्सी प्लेयर है डिलीवरी। 19% 5 ईयर रेवेन्यू कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट नेट प्रॉफिट ब्रेक इवन भी हो सकता है कंपनी का FY25 में। इसके अलावा EBITDA मार्जिन भी कंपनी के सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और ओवरऑल उनकी बैलेंस शीट जो है वो नेट कैश बैलेंस शीट है, जिसके चलते डिलीवरी को एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव एज मिलती है। तो ऑल इन ऑल इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते मैक्वायरी ने डिलीवरी पर आउट परफॉर्म की राइट को बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 520 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा सुपराजित इंजीनियरिंग पर भी हम फोकस करेंगे। एंटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, लार्जली ये हाईलाइट कर रहा है कि कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है अंडरलाइंग इंडस्ट्री में रिकवरी के चलते। नए प्रोडक्ट्स वो ऐड कर रहे हैं, कस्टमर एडिशन भी हो रहा है और इसी के चलते ग्रोथ के अगला जो लेग है ये ड्राइव होता हुआ नजर आ रहा है। LDC का एक्विजिशन ये काफ़ी सिनर्जेस्टिक डील रही है और ओवरऑल उनका जो नियर टर्म पेन है नॉन ऑटो बिजनेस में ये सुधर सकता है। लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल एंटिक ने सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस यह है 459 रुपीज़ प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स पर। एंटिक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, नॉन पार सेविंग्स प्रोडक्ट में पॉजिटिव सरप्राइज नजर आ सकता है। रिटेल प्रोटेक्शन में अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी नजर आ रही है और एन्युइटीज़ में मल्टी ईयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नजर आ रही है। प्रोडक्ट इनोवेशन और नए अपॉर्चुनिटीज़ के चलते हायर ग्रोथ का पोटेंशियल तो है ही, वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल है और इनफैक्ट BNB के पास अभी भी पोटेंशियल है कि वो दुगना हो सकता है इन सारी कंपनीज़ के लिए अगले 4 से 5 साल में। तो ऑल इन ऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते एंटिक ने HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है और LIC पर होल्ड की राय के साथ कवरेज शुरू की है। ठीक है, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी थी LIC पर। इसके अलावा डिलीवरी पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई, इस पर नज़र रखिए। और इंश्योरेंस कंपनियों पर भी एंटी की कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों पर बाय इनिशिएट किया है, तो इस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। तो ये सारी कंपनियों पर फोकस रहेगा। चलिए, ये तो बात हुई ब्रोकरेज हाउस की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर कहाँ नज़र रखें और स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं, ये बताने के लिए हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए जीना स्वदेश को। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट फेड चेयरमैन की जो भाषण था जेरम पावेल बैठक जैक्सन होल की बैठक में, फाइनली वहाँ से बयान निकल कर आ चुके हैं और उसका असर हम कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट में भी देख रहे हैं। अब यहाँ से सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी? क्या थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं तब बाय इनिशिएट करें और फिर मौजूदा लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जो कमेंट्स थी वो काफी इम्पोर्टेंट थे और काफी पूरे हफ्ते मार्केट का टोटल फोकस है वो गोल्ड एंड सिल्वर का भी हो या इक्विटीज का भी हो, वो पूरा जैक्सन होल सिंपोजियम पे था। हालांकि फेड चेयर की जो स्पीच है और लास्ट फेड की टेस्टिमनी है उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, बट बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़ रहे हैं इससे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में जो सेलिंग प्रेशर बना है वो थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है। इमीडिएट लास्ट
वीक में भी हमने उसका डिस्काउंट आता हुआ दिखा था। तो मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर सिल्वर को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि सिल्वर में बेस मेटल का सपोर्ट है। गोल्ड को सेल ऑन प्राइस रखें 58,730 के करीब गोल्ड को सेल करें। स्टॉप लॉस 58,900 का लगा। डाउन साइड 58,300 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। तो सिल्वर को अवॉइड करें, गोल्ड में सेल करें, लेकिन क्रूड पर क्या राय देंगे रवि? लगातार क्रूड पे पर्टिकुलर जो सप्लाई की चिंता है यूरोप में, जो गैस ऑयल की इन्वेंटरीज काफी फॉल हो रहे हैं। यूएस में भी क्रूड की इन्वेंटरीज जो पिछले हफ्ते आई थी उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉ डाउन था। तो मुझे लग रहा है कि ये डिमांड नहीं बट सप्लाई के फैक्टर के हिसाब से कमोडिटी फोकस में रहनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बाई इनिशिएट करना चाहिए 6520 के करीब। क्रूड के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें। 6680 का टारगेट रहेगा। 6450 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी डिस्पाइट द चाइना फैक्ट है या डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इस कमोडिटीज में आगे भी मोमेंटम जारी रह सकता है। तो मोमेंटम जारी रह सकता है क्रूड में। 6680 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 6450 का। रवि, और कहीं पर ट्रेडिंग की रणनीति या फिर बेस मेटल्स में कहीं आपको मौके नजर आ रहे हैं? चाइना ने जो वीकेंड में रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए, इस हिसाब से मेटल्स थोड़ा फोकस में रहेगा। हालांकि नेचुरल गैस को मैं प्रायोरिटी दूंगा। नेचुरल गैस के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें। 230 का टारगेट रहेगा। 212 का स्टॉप लॉस है। और अगर बेस मेटल में कहीं खरीदारी करनी है तो मुझे लग रहा है कि कॉपर एक बेस्ट ऑप्शन है। 730 के करीब कॉपर को बाय करें। स्टॉप लॉस 725। अपर साइड मुझे 740 तक के टारगेट दिख रहे हैं। तो ये दो कमोडिटी नेचुरल गैस, मुझे लग रहा है कि क्रूड नेचुरल गैस दोनों एनर्जी पैक्स है एंड मेटल से कॉपर में आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। ये है व्यू नेचुरल गैस पर। और सोने चांदी में क्या करें ये भी आपको रवि अभी बता रहे थे। रवि, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो वापस से एक बार रणनीति रिपीट कर लेते हैं आपके लिए। कच्चे तेल में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 6520 के आसपास खरीदारी करके चलिए। टारगेट होगा 6680 का। स्टॉप लॉस 6450 का। सोने चांदी में उन्होंने क्लियर कट व्यू दिया कि सिल्वर अवॉइड करें। सोने में बिकवाली करके चलिए। सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए, क्योंकि हम डॉलर इंडेक्स में देख रहे हैं मजबूती आ रही है, बॉन्ड यील्ड्स भी चढ़ रहे हैं, तो उसका असर सोने पे पड़ सकता है। और यहाँ पर जो भी बढ़त आती है उसमें बिकवाली करके चलिए। यहाँ पर दबाव और बढ़ सकता है सोने में ब्याज दरों में बढ़त के अनुमान को लेकर। और इसके अलावा नेचुरल गैस भी खरीदारी करने के लिहाज से अच्छा लग रहा है। चाइना में जो मेजर्स अनाउंस हुए शुक्रवार को, उसके बाद हम देख रहे हैं क्रूड में भी उन्होंने खरीदारी की सलाह दी। नेचुरल गैस में भी खरीदारी करके चलिए। 230 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 212 का। तो यह है कमोडिटी मार्केट पर राय। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग के मौके कहाँ पर दिख रहे हैं एक बार आपके सामने ये भी रख देते हैं। पहले नीलेश किर ने जो सुबह कॉल्स दिए थे उसको आपके सामने एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आरईसी में उन्होंने बिकवाली करने की सलाह दी थी और एनएमडीसी में खरीदारी थी। आरईसी के लिए जो टारगेट वो देख रहे थे वो है 232 का, जो कि वेडनेसडे तक आ सकता है। और एनएमडीसी में खरीदारी करके चलिए 128 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा जो कॉल्स हमें मिल रही हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, यहाँ पर भी एक खरीदारी और एक बिकवाली की राय आ रही है रेलिगियर की तरफ से। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक पर नजर रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 188 का टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 165 का। और दूसरा कॉल है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में बिकवाली करने की राय सुझा रहे हैं। 756 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट है 706 का। तो आज काफ़ी मिले जुले व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक में खरीदारी और 2 में बिकवाली करने की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो इस पर आप नज़र रखिए। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जैसा कि हमने आपको बताया कि काफ़ी सारे एनालिस्ट इस पर नज़र रखे हुए हैं, तो इस स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस बीच एशियन मार्केट का अपडेट एक बार फिर से ले लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी देखिए 52 अंक ऊपर और अच्छी मजबूती के संकेत दे रहा है। ग्लोबल मार्केट से भी अच्छी मजबूती के संकेत निकल कर आ रहे हैं हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में। और इस हफ्ते एक्सपायरी भी है सीरीज की, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। चलिए फिलहाल मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत।